नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मैं कहूँगा जो सबसे बड़ा जो मेरा रीज़न है वो ये है कि आने वाले समय में जो साल है वो चाहे वो 2022 हो 23 हो, एक लॉन्ग टर्म में एक ऐसे स्टॉक को चुनना जो बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट में हो, जिसमें गिरावट के चांसेस अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि होंगे नहीं, हो सकते हैं, लेकिन जिस सेक्टर में ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे और आप उस सेक्टर के ऊपर न्यूज लगातार सुन रहे हो दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से, तो उस सेक्टर से दोस्तों मैं स्टॉक लेके आया हूं। लॉन्ग टर्म में मुझे ये शेयर बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों। ठीक है, मैं फिर कहूंगा लॉन्ग टर्म में, ये वर्ड आप याद रखिएगा, क्योंकि लोग इसको मैंने दिवाली पिक भी दी थी दोस्तों, और उसके बाद इसमें गिरावट आ चुकी है। और मैंने कहा था दिवाली में कि अगर जो भी इसमें गिरावट हो केवल और केवल खरीदारी का मौका होगा, और अब कुछ वो उन लेवल्स के आसपास है जहां से खरीदारी हो सकती है। क्या है वो लेवल्स, आप कितने रिस्क ले सकते हैं इसके साथ, प्लस फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में दिखाऊंगा और इनकी बैलेंस शीट दिखाऊंगा, हर एक चीज में चर्चा होगी। प्लीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तभी ये वीडियो देखें, क्योंकि पहली स्टॉक है दोस्तों, 30 रुपए के आसपास का स्टॉक है, और मैं कहूंगा बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, जिस तरह सरकार का फोकस है। सब में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आप ऐसा करेंगे तो ऐसे ही कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। सॉरी, शेयर प्राइस की तरफ नहीं दोस्तों, पहले लेके जाऊंगा शेयर की तरफ। देखिए, नाम है इसका एनएचपीसी लिमिटेड। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप जानते होंगे मैं इस पर काफी फोकस रखता हूं, और करेंटली जो दोस्तों लगातार न्यूज आई है ना, बहुत पॉजिटिव है। और एक जो लेकर के एनएचपीसी को लेकर के शिकायत रही थी लोगों की कि कैपिटल ये जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से रिटर्न, या कहना चाहिए कुछ उतना तेजी से रिटर्न नहीं आया दोस्तों जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको लेकर के भी दोस्तों अभी दिसंबर में जो बीट हुआ है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बहुत ही अच्छी न्यूज निकल के आई है, वो भी चर्चा करूंगा। बट थोड़ा उनके लिए जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं इनकी बैलेंस शीट पे दोस्तों। 31,000 करोड़ की ये कंपनी है, मार्केट कैप की कंपनी है, 31,000, गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, करंट प्राइस 31 रुपए का है, और आप देखिए ये हाई और लो देख लें तो हाई से थोड़ा ठीक ठाक गिर चुका है दोस्तों, एटलीस्ट 10-15%, और लो से भी मिड में कह सकते हैं दोस्तों। हाँ, यानी कि अभी थोड़ी गिरावट चांसेस है दोस्तों इसमें। स्टॉक की पी दोस्तों देखिए काफी रिजनेबल है, और इंडस्ट्री की पी से तो काफी ज्यादा रिजनेबल है, क्योंकि इस सेक्टर में दोस्तों अडानी ग्रीन, और कहना चाहिए जो इतने ग्रीन है वो इतने भाग चुके हैं कि इंडस्ट्री की पी काफी ऊपर है दोस्तों। ठीक है, और इसके न भागने का कारण ये दोस्तों क्यों, इसका आंसर है यहाँ। एनएचपीसी इज प्राइमरली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर टू वेरियस पावर यूटिलिटीज। ठीक है, ये दोस्तों पावर, कहना चाहिए जो पावर जनरेशन होता है उनके बिजनेस में, और बल्क पावर सेल कहती है अन्य पावर यूटिलिटीज को। अदर बिजनेसेस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसल्टेंसी, असेसमेंट सर्विस एंड ट्रेडिंग ऑफ पावर। ठीक है दोस्तों, ये मेनली दोस्तों हाइड्रो पावर में काम करते हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन में कंपनी काम करती है। और अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो आप सुन रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से हाइड्रो पावर की बड़ी चर्चा है। उत्तराखंड में भी दोस्तों चीजें हुई कि वहां जाकर के सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, प्लस माफ कीजिए दोस्तों, प्लस नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, और कंपनी खुद की जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा है दोस्तों। आप आगे देखिए, डिविडेंड डील पे नजर डालिए दोस्तों, 5% की ज्यादा की डिविडेंड डील है गाइस, और कांस्टेंट कंपाउंडर है दोस्तों ये। ठीक है, वो लोग जो कहना चाहिए कांस्टेंट कंपाउंडर ढूंढ रहे थे उनके लिए स्टॉक अच्छा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, देखिए 5% डिविडेंड यील्ड है, और आपको देखिए अगर ये 10-15-20% भी दे दिया तो आप 10-20-15% दे दिया ये रिटर्न, 30 रुपए का स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, तो क्या इससे कोई खराबी है इस शेयर में? बिल्कुल नहीं। बस याद ये रखिएगा, इकट्ठे पैसे नहीं लगा दीजिएगा दोस्तों, 30 रुपए लिखे ले लिए 10,000 शेयर, ऐसा नहीं दोस्तों, स्टैगर्ड में लीजिएगा। याद रखिए बाजार से, मार्केट से दोस्तों जो लिक्विडिटी है वो जा रही है, जिस तरह से रनअप आपने पिछले साल देखा है इस साल आपको देखने न मिले। थोड़ा सा ये साल कठिन हो सकता है, इसीलिए आराम आराम से खरीदिएगा दोस्तों इसे। लेकिन और याद रखिए मैं जिस तरह से लेने वाला हूं 30 रुपए के आसपास ही आएगा दोस्तों, स्टार्ट करूंगा लेना, उसके बाद गिरावट होगी, हर 15% में खरीदूंगा दोस्तों मैं, हर 15% के आसपास गिरावट होगी, इसे बल्क में खरीदूंगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी दोस्तों।
ठीक है, आप अपना रिस्क देखिए, उसके बाद देख सकते हैं, बट फॉर मी ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों। आरओसी आरओई देखिए ठीक ही ठाक है दोस्तों, जिस बिजनेस में है उस हिसाब से मैं कहूंगा बहुत अच्छे है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों, 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग जरा देखिए, प्लेज परसेंटेज 0 है दोस्तों, डेट इक्विटी ज्यादा है क्योंकि ये हाइड्रो कंस्ट्रक्शन में है दोस्तों, और जो भी कंपनी फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन में रहती है उसमें डेट रहता ही है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये सरकारी कंपनी है तो उतने इशू नहीं होंगे दोस्तों। ठीक, प्रॉफिट पीरियड 12 मंथ पे प्रॉफिट देखें 3,393 करोड़, यानी 30,000 करोड़ की कंपनी दोस्तों 31,000 करोड़ की, और एक साल में 3,393 करोड़ का प्रॉफिट कमा के दी है। 3.52 का ईपीएस दोस्तों, फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में देखिए 5,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, आप जरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर नजर डालिए, 52% से ज्यादा। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, भागा नहीं है शेयर, अभी भी गिरावट हो लपकना है अपने को दोस्तों इसको। ठीक है, और मैं देखिए आपको आगे इसका थोड़ा बैलेंस शीट दिखाऊं आपको, आप देखिए नीचे चलते रहिए तो आप देखेंगे, अगर आप देखिए मैं मानता हूं आप कौन से भी देख लीजिए, दैट कंपनी हैड डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ पास्ट 5 इयर्स, दोस्तों ये इसकी रहेगी, ये इसकी प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रो पावर जनरेशन में और इनकी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में इतनी जल्दी नहीं बनते हैं। ठीक, ये कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 9.43 इन लास्ट 3 इयर्स, 3 साल में दोस्तों, अगर ये मुझे नहीं लगता ये खराब है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज, ये क्या होती है भैया कंटीजेंट लाइबिलिटीज? दोस्तों ये होती है जो पोटेंशियल कहना चाहिए आने वाले समय में लाइबिलिटी बन सकती है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, इन्हें बहुत सारी लैंड एक्विजिशन करनी होती है, और बहुत सारे कहना चाहिए, और लैंड एक्विजिशन यानी लैंड खरीदना, फिर बनाना, फिर एक जगह से दूसरी तरफ विस्थापित करना, मुआवजे देना, उन समय दोस्तों केसेस चलते रहते हैं। और इंडिया में क्या हाल नहीं है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी बड़ा अगर प्रोजेक्ट आता है उसके पीछे हजारों प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये वही कंटेंजेंट लाइबिलिटीज है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि भाई हम इतने हेल्दी है ना कि हम जरूर दे दें, हम इन सबको पे करने के बावजूद कुछ नहीं होगा, लेकिन उनका कहना यह है कि हमारे पास इतने पुख्ता सबूत है कि हमें कभी भी केस हारना ही पड़ते। ठीक है, आप भी कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, नाउ अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम भी आती है दोस्तों, तो ये इसके उत्तर कौन से नहीं है जितने आपको दिख रहे हैं, नंबर मैंने इन्होंने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, अब आप देखिए इसकी सेल्स में जरा नजर डाले तो आपको कांस्टेंट ही दिख रही होगी सेल्स, देखिए आई मीन जस्ट लुक एट दिस, ये एक मैं कहा ना दोस्तों कांस्टेंट कंपाउंडर है, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, लेकिन आप देखिए इसकी नेट प्रॉफिट में आप जरा नजर डालिए बस। ठीक है, ये बढ़ते चले जा रहा है, ये देखते जाइए आखिरी में ये देखिए। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कहता कि शेयर बहुत ज्यादा भाग जाएगा, लेकिन क्योंकि ये उस बिजनेस में नहीं दोस्तों। ठीक है, ये हाइड्रो पावर में, सोलर एनर्जी में रहता तो ये शेयर अडानी गिरी की तरह भागता, लेकिन वो इन्वेस्टर जो एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी में एक कांस्टेंट कंपाउंडर देख रहे हैं, उनके लिए ये स्टॉक मैं कहूंगा बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, और मैं आपको जरा दिखाऊं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को, ये मैंने दोस्तों आप देखिए जो प्रमोटर है वो 73.67 में थे, गवर्नमेंट थी, आज 70.95 में है दोस्तों। ठीक है, और प्रमोटर कौन है इसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों एफआईआई देखिए 4.29 से सीधा आधे परसेंट से भी ज्यादा का जंप, सितंबर क्वार्टर में ये 5% खरीद लिया इन्होंने। डीआईएस ने खरीदारी की, बिल्कुल उन्होंने भी बढ़ाया है, आप देखते जाइए आधा परसेंट सब एफआईडीआई ने अपना माल बढ़ाया दोस्तों इसमें, और हटाया किसने? पब्लिक की तरह। और जब भी ये सिनारियो दिखे ना दोस्तों समझ जाइए शेयर अच्छा है, एफआईआई डीआईआई लगातार खरीद रहे हैं, पब्लिक बेच रही है, और अगर गिरावट होती दोस्तों जो कमजोर हाथ होते हैं ना उनसे निकालने की कोशिश की जाती है शेयर को, और इसीलिए मैं कहूंगा गिरावट अगर हो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, खरीदते रहें। और आप देखिए इसका अगर मैं फ्यूचर बात करूं, आप जरा फ्यूचर देखिए, ये लाइन पढ़िए, बोर्ड ऑफ एनएचपीसी अप्रूव प्रपोजल फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट बाय सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, तो देखिए ये 7 दिसंबर का है दोस्तों, वो लोग जो कह रहे थे भाई इन्वेस्टमेंट जो इतने बड़े इनके पास एसेट है उनसे कुछ पैसे नहीं आ रहे,
तो उसी को लेकर के दोस्तों अभी इन्होंने किया है कि भाई जो एसेट है ना उसको मोनेटाइज करेंगे बाय सिक्योरिटाइजेशन। तो दोस्तों ये इस तरह से प्रक्रिया होती है कि आप कह सकते हैं जैसे टोल देखा है ना आपने, उसी प्रकार से ले लीजिए कि भाई ये प्रॉपर्टी आपको ले लो और आप हमें इतना बड़ा पैसा दो, यानी 10 साल के लिए आप मुझे इतना एक बार पे कर लो और उसमें जो भी कमाई वो आपकी। इस तरह से वो एसेट को ये जो एनएचपीसी शायद इसी तरह के कुछ स्टार्ट करके या कुछ प्रपोजल लाके ये कर सकती है। आगे देखिए, आगे है ये देखिए, ये 31 दिसंबर अभी अभी का आर्टिकल है। डीसीएम डिस्कस हाइड्रो प्रोजेक्ट विद पावर डेवलपर्स। तो दोस्तों देखिए, अरुणाचल प्रदेश डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोंगना में हेल्ड अ मीटिंग विद एनईपीसीओ सीएमडी वीके सिंह, एनएचपीसी सीएमडी, और देखिए ये है ऑन थर्सडे टू एक्सपेडाइट वर्क ऑन द 29 हाइड्रो प्रोजेक्ट अलॉटेड बाय यूनियन पावर मिनिस्ट्री। 29 हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेंगे दोस्तों, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, और उसी को लेकर के इनकी बात हो रही है। अब आप देखिए, out of the 20 allotted hydro project, NEPCO will execute 17 and 2 more in a joint venture with the NHPC. ठीक है, और working in the northeast since 1976, the NEPCO has a so far commissioned 2057 megawatt. यानी कि आप देखिए एनएचपीसी दोस्तों दो प्रोजेक्ट में एनईपीसीओ के साथ बैठ के काम करेगी। ठीक है, अब आप देखिए, the Union Power Ministry on 22nd December allotted 29 hydro project totaling of 32,415 megawatt to the 4 hydro CPUs NEPCO NHPC। यानी देखिए इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को ये 4 कंपनी उठाएंगी। तो देखिए आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट को लेकर के ह्यूज पोटेंशियल दोस्तों हाइड्रो पावर का, और एनएचपीसी इसमें पीछे नहीं हटने वाला। ठीक है, आगे अगर मैं आपको लेके चलूं इसमें कि भाई सिर्फ यही है क्या? नहीं दोस्तों, आप देखिए फ्यूचर क्यों मैं कह रहा हूं इतना इंटैक्ट है। अभी अभी इन्होंने दोस्तों देखिए ये भी है 1 जनवरी का, एनएचपीसी कंप्लीट ट्रूनियन कंक्रीटिंग ऑफ बे S2 ऑफ सबरनेसरी लोअर प्रोजेक्ट। तो एक अभी भी इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है दोस्तों, अभी 31 दिसंबर में। अब आगे देखिए, आगे आप पाएंगे एनएचपीसी प्लान्स क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ 27 गीगावाट इन 9 स्टेट नेपाल। यानी आने वाले समय 27 गीगावाट का दोस्तों इनके पास प्रोजेक्ट होने सकते हैं, ये डेवलप करेंगे 9 स्टेट में इंक्लूडिंग नेपाल कंट्री दोस्तों। ठीक है, तो आप समझिए दोस्तों कि फ्यूचर में क्यों कह रहा हूं इतना अच्छा है इसका। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है हाइड्रो पावर को लेकर के, ग्रीन एनर्जी को लेकर के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मैं कहूंगा पॉजिटिव चल रही है। और एनएचपीसी अगर 25 रुपए के आसपास 20 रुपए के आसपास भी आता है, बहुत अच्छा मौका होगा दोस्तों खरीदने का। मैं बता दूं आने वाला साल थोड़ा हिकअप भरा रहेगा क्योंकि लिक्विडिटी कम रहेगी, गिरावट हो सकती है, लेकिन हमें घबराना नहीं दोस्तों। शेयर अगर गिरता है तो हमें एक्यूमुलेट करना है, और हर 10 to 15% के आसपास गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्तों, और इकट्ठा खरीदिएगा नहीं, क्योंकि जब असल मौका आएगा, गिरावट अगर कोई ज्यादा हो जाती है मार्केट गिरावट के साथ, तब आपके पास शायद कैश ना रहे। इसीलिए धीरे धीरे से अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो 25-25 से करके 4 बार में कीजिए, 20-20 रुपए में 4 बार में कीजिए, या 40-40 करेंगे तो एक 40 लीजिए, फिर कम से कम दोस्तों 20 से 25% गिरने का इंतजार कीजिएगा। प्लीज हड़बड़ाइएगा नहीं शेयर में। कांस्टेंट कंपाउंडर है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा, और जिस तरह से दोस्तों टर्न आउट हो रही इवेंट्स, मुझे लग रहा है एनएचपीसी एक बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा लॉन्ग टर्म में। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखने धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।